मैं बाहर क्या चला गया, तू मेरी पत्नी पे गंदगी नहीं डालेगा। गलत समझ रहे हो, मुझे तो भाभी ने बुलाया था। आप दवा खा लीजिए। भैया, भाभी, कहाँ हो आप लोग? जल्दी आओ। अरे छोटे, आराम से। क्या हुआ? क्या हुआ देवर जी, चिल्ला क्यों रहे हो? अरे भाभी, चिल्लाऊं क्यों ना, बात ही कुछ ऐसी है। अरे अब बताएगा भी क्या हुआ? भाभी, भैया की ना शहर में नौकरी लग गई है। तू सच कह रहा है छोटे? हाँ भैया, मैं सच कह रहा हूँ। ये लो आपका ज्वाइनिंग लेटर, जो अभी डाकिया दे के गया है। ये तो बहुत खुशी की बात है। शिवानी, तुम जाओ, मेरे सारे कपड़े धुल के प्रेस करके पैक कर दो। मैं कल ही शहर निकल जाऊंगा। ठीक है जी, मैं अभी धुल के आती हूँ। हाँ बोलो। आप कब तक आएंगे? अरे पगली, 2 महीने बाद वापस आ जाऊंगा। खेतों में अनाज उगाने लायक कुछ पैसे इकट्ठे करके वापस आ जाऊंगा। और तू योगेश सुन, अपनी भाभी को भी परेशान मत करना। जो भी सामान बाजार से मंगाए ला के दे देना। और अपना और अपनी भाभी का ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है भैया, आप टेंशन मत लीजिए। मैं भाभी का पूरा ख्याल रखूंगा। किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। आप बेफिक्र होकर जाइए। अच्छा ठीक है शिवानी, अब मैं चलता हूँ। भैया रुकिए, मैं छोड़ देता हूँ आपको बस स्टॉप तक। लाइए भैया, बैग दीजिए। चलिए भैया। शिवानी, बाय। बाय, आराम से जाना। भैया, मैंने सुना है शहर में बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं। आप ना एक काम करना, एक अच्छी सी साड़ी भाभी के लिए ले आना। वो देख के खुश हो जाएंगी। अच्छा, तुझे बड़ी भाभी की चिंता हो रही है, तू अपने लिए कुछ नहीं मंगाएगा? भैया, मैं ले ही आऊँगा। जब कभी शहर जाऊँगा तब ले आऊँगा। लेकिन भाभी तो कहीं नहीं जा सकती, उनके लिए तो आपको ही लाना पड़ेगा ना। सरपंच जी, देखना राजा की बीवी है। असली मजे तो ये ले रहा है, इसका बड़ा भाई परदेश कमा रहा है और छोटा भाई अपनी भाभी के साथ रंग रंगलियां बना रहा है। भाभी जी, वहाँ देखिए कितने सारे फल लगे हैं। क्या हुआ भाभी जी? कुछ नहीं देवर जी, थोड़ा सा सिर घूम रहा था। भाभी, भाभी, क्या हुआ भाभी? सरपंच जी देखना कैसे पकड़ रहा है ये। अरे छोड़ो, जाने दो, तुम अपना काम करो। ठीक है सरपंच जी। अरे मैं ठीक हूँ, चलिए बाजार चलते हैं। नहीं, घर चलिए। आप ठीक नहीं है। मैंने आपको कितनी बार मना किया था कि घर पे रहिए, लेकिन आप मेरी बात सुनते ही नहीं हो। अगर ये बात भैया को पता चली, वो मुझे कितना डांटेंगे। चलिए भाभी, घर पे चलिए। ठीक है। भाभी, भाभी, अब आपकी तबीयत कैसी है? अब ठीक है। भाभी, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए बोला है। ये लो दवाई मैं आपके लिए लाया। आप दवाई पकड़िए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ।
आप दवा खा लीजिए। सरपंच जी देखना। आप आराम करिए, घर का काम मैं कर लूँगा। लाए भैया राम राम। राम राम भैया, राम राम। बड़ी देर कर दी शहर से आने में। क्या मतलब भैया, मैं कुछ समझा नहीं। अभी घर जाओगे सब समझ में आ जाएगा। आप जिनके लिए यहाँ पे आए हो अब वो किसी और की हो चुकी है। देखो, जो कुछ भी बोलना है साफ साफ बोलो। तो सुन, तेरी बीवी अब तेरे भाई को ही रखने लगी है। सरपंच जी सही कह रहे हैं, तेरी बीवी तेरे भाई को रखने लगी है। हाँ सरपंच जी, अब इसका क्या होगा? क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? जुबान संभाल के बात करो। मेरी बीवी पे मुझे पूरा भरोसा है। ज़्यादा भरोसे की बात मत कर। मैंने अपनी आंखों से देखा है तेरे भाई को तेरी बीवी के साथ रंग रंगलियां बनाते हुए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा भाई कभी ऐसा नहीं कर सकता। पहले घर जाके देख कौन सी रंग रंगलियां बनाई जा रही हैं। तो कड़ाकी में जाना। देवर जी, हाँ भाभी। जरा यहाँ आइए। ठीक है। ये पल्लू और पता नहीं कैसे फंस गया। हाँ भाभी जी। मेरा पल्लू फंस गया, जरा निकाल दीजिए। क्या भाभी, आप भी ना। योगेश, अरे भैया आ गए आप। अरे जी, आप आ गए। मैं बाहर क्या चला गया? तू मेरी पत्नी पे गंदगी नहीं डालेगा? बोल, तू उसकी साड़ी उतारेगा? भैया आप मुझे गलत समझ रहे हो, मुझे तो भाभी ने बुलाया था। चुप, खबरदार। जो तूने मेरी पत्नी को भाई बोला, निकल जा मेरी नजरों के सामने से। क्या हुआ आपको? क्यों मार रहे हो इसे? तू चुप कर। क्या कमी छोड़ी थी मैंने तेरे लिए जो तूने मेरे भाई पे गंदगी डाली? आप ये क्या बोले? आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। क्या सही है क्या गलत है वो मैंने अपनी आंखों से देख लिया है, और तू अभी भी यही खड़ा है। निकल जा मेरी नजरों के सामने से, वरना मैं तुम दोनों को छोड़ चला जाऊंगा। निकल जा यहाँ से। और तू चल अंदर। योगेश, ओ योगेश। अरे डॉक्टर साहब, आपका यहाँ पे आना कैसे हुआ? अरे राजा, तुम शहर से कब आए? कल ही आया हूँ डॉक्टर साहब। अच्छा हुआ तुम मिल गए। ये लो तुम्हारी बीवी की रिपोर्ट। रिपोर्ट? कैसी रिपोर्ट डॉक्टर साहब? क्यों, आपकी बीवी ने आपको बताया नहीं कि आप बाप बनने वाले हो? क्या सच में डॉक्टर साहब मैं बाप बनने वाला हूँ? लेकिन ये सब आपके भाई की वजह से हुआ है। अगर सही समय पर वो हॉस्पिटल ना ले जाते तो आज आपके चेहरे पे खुशी की जगह मायूसी होती। अच्छा ठीक है, तो मैं चलता हूँ। अगर कोई दिक्कत हो तो कॉल कर लेना। ठीक है डॉक्टर साहब। इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे कुछ बताया नहीं। क्या हो गया जी? मैं कुछ समझी नहीं। अभी डॉक्टर साहब बाहर आए थे, उन्होंने मुझसे बोला कि तुम माँ बनने वाली हो। इतनी बड़ी बात तुमने कैसे छुपाई मुझसे? कल मैं आपको बताने ही वाली थी, लेकिन आप इतने गुस्से में थे कि कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। आपने कल जो कुछ देखा वो सब गलत था। देवर जी को मैंने ही बुलाया था। मेरी साड़ी फंस गई थी तो मैंने उनसे बोला मेरी साड़ी निकाल दो, और इतने दिन आप नहीं थे तो उन्होंने मुझे माँ की तरह रखा और मेरी देखभाल की।
और अगर देवर जी उस दिन मुझे टाइम पर हॉस्पिटल ना ले जाते तो शायद आप मुझे और मेरे बच्चे को ना देख पाते। इसका मतलब उसने जो बताया था वो सब झूठ था? आप दूसरों की बातों में आकर अपने ही भाई को घर से बाहर निकाल दिया। आप पता नहीं कहाँ होंगे देवर जी। मुझे पता है वो कहाँ होगा, आओ मेरे साथ। योगेश, भैया भाभी आप। योगेश मुझे सच्चाई पता चल गई। मैंने तुझे फालतू में मारा और तुझ पर शक किया। मुझे माफ़ कर दे भाई, घर चल। भैया आप माफ़ी मत मांगिए, आप मुझसे बड़े हो और मुझे इस बात का दुख नहीं है कि आपने मुझ पे हाथ उठाया। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि आपने मेरी माँ समान भाभी पे शक किया, वो भी किसी दूसरों के भड़कावे में आके। भैया भड़कावे में आके अक्सर रिश्ते टूट जाते हैं। और रहा सवाल घर जाने का, तो भैया अब मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊँगा। हाँ भाभी, अब मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊँगा। आप लोग रहिए, मैं यहीं रह लूँगा। देवर जी जो हुआ उसे भूल जाइए, आप घर चलिए। आपके बिना घर सूना सूना है। भाभी ये मेरा आखिरी फैसला है, अब मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊँगा। संसार बहुत बड़ा है, मैं अपना जीवन कहीं भी काट लूँगा। भैया भाभी आप लोग जाइए।